हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, तो ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्टली पूछते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का फ्लो हम सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर क्यों होता है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बाद आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद ग्राफ्स और उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका लाइट का डुअल नेचर क्यों होता है। ओके, तो हमें पता है कि लाइट आपका एक वेव है और लाइट में आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेनन भी शो करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट में। ओके, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि लाइट हमेशा वेव जैसा बिहेव नहीं करता है और कुछ कुछ थ्योरी मतलब वेव नेचर लाइट का प्रूव नहीं कर पाई है। ओके, तो लाइट उसके बाद देखा गया है कि वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट शोज ड्यूअल नेचर। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या क्या है, क्या शो करते हैं, वो हम सब देखेंगे। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इस ड्यूअल नेचर को समझने के लिए आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इसमें आपका क्या है कि जब आपका एक लाइट मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है विद सम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपका वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इसके लिए आपका बोर्ड्स का एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाइट मस्ट हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आपका लाइट उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा है तब आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन के साथ साथ करंट भी फ्लो होगा। ओके, और एमिशन इज इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब आपका लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये। ओके, साथ ही साथ ओके, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें आपका है एक मेटल सरफेस कैथोड और उसके बाद एक कलेक्टर प्लेट है एनोड और एक लाइट सोर्स है और एक एमिटर है। ओके, तो जब लाइट सोर्स से लाइट कैथोड पे आके गिरता है ऑफ सम सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब आपका उस कैथोड से मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। ओके, और वो आपका फ्लो करता है एनोड की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखते हैं। ओके ओके, तो आपका इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा जब आपका उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपका वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तब आपका इंटेंसिटी आपका इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ाता है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ने पे आपका करंट बढ़ता है लेकिन एनर्जी आपका कांस्टेंट होगा। ओके, और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपका सेम रहते हैं अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपका एनर्जी को कंट्रोल करता है और इंटेंसिटी आपका करंट को कंट्रोल करता है। ओके ओके, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपके ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस एमिशन, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमें दिया आइंस्टाइन ने। ओके, तो आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है और इनका नाम है फोटोन। ओके, तो फोटोन आपका है पैकेट्स ऑफ एनर्जी और ये आपका मतलब लाइट्स के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपका है E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, और H आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो H हम लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो H आपका है प्लैंक्स PLANCK प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और इसका वैल्यू आपका ये होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जो आपके अप्लाई करने के बाद ही आपके फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा, मतलब ये आपके
फोटो करंट को ज़ीरो कर देगा। ओके, तो ये आपका इक्वल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो केमेक्स आपका ई भी नॉट होता है, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और ये आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो इंटेंसिटी बढ़ने पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। ओके, तो ये आपका बहुत कॉमन है 1-2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम आइए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। ओके, तो इसमें आपका आइंस्टाइन्स इक्वेशन है एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस के एम एक्स। ओके, तो एच न्यू है आपका वो एनर्जी जो आपने दिया है लाइट से, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और ये फाई आपका है वर्क फंक्शन, और ये केमेक्स आपका है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वेर फाई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन और केमेक्स आपका हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वेर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पी आपका स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, वो या फिर वेलोसिटी होता है। ओके, ऑल्सो फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ओके, तो ये आपका वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो ये आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, वर्क फंक्शन। ओके, तो मैं इस जगह पे मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ये आपका क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आइए आप अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, आपका जो गिवन एनर्जी है माइनस आपका वर्क फंक्शन। ओके, तो आपका एच न्यू इक्वल्स टू क्या था, 5 प्लस केमेक्स था, तो आपका केमेक्स क्या होगा इसमें से, एच न्यू माइनस 5 होगा, और आपका इधर से एच न्यू नॉट होता है, तो आपका केमेक्स फाइनली क्या होगा, एच कॉमन जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, और अभी आप आइए आइंस्टाइन्स इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आपका केमेक्स इक्वल्स टू क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेशन के साथ इक्वल्स टू ई वी नॉट था, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका ये एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट होगा केमेक्स की जगह पे। ओके, और सिंपली आपका ये भी ऐसे ही आएगा फॉर्मूला। ओके, तो अभी आप आइए ग्राफ्स पे। तो ग्राफ्स आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ग्राफ्स बोर्ड्स के लिए, और ये आपका यहाँ पे है। ओके ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में आपका इंटेंसिटी बढ़ने पे आपका करंट बढ़ेगा, और ये आपका लीनियरली बढ़ता है। हाँ, ओके, तो ये स्टेटमेंट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में आपका सिंपली वही होगा कि आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा वो आपका मेटल ए के लिए न्यू नॉट है, और मेटल बी के लिए न्यू नॉट डैश है सपोज। तो आपका अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ेगा इस केस में। ओके, तो आपका एनर्जी बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ेगा, सिमिलर टू इंटेंसिटी विथ फोटो करंट। ओके ओके, तो अभी आप आइए फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे। तो इसमें आपका ग्राफ में ही दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज आपका फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ने पे I3 I2 I1 पे, और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ओके, और सिमिलरली आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा कलेक्टर प्लेट में, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, और आपका सेचुरेशन करंट मतलब फोटो करंट आपका सेम रहता है। ओके, क्योंकि आपका
इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है और इसमें आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी आप आइए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे। ओके, तो पहले हमने लाइट पढ़ा था और अभी हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो एक मैटर का भी आपका ड्यूअल नेचर होता है, तो ये भी ड्यूअल नेचर शो करता है आपका मैटर। ओके, तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ एन एसोसिएटेड वेव। ओके, तो आपका एवरी मूविंग पार्टिकल के अंदर भी आपका एक वेव होता है। ओके, तो ये अभी हम पढ़ेंगे बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपका एक फॉर्मूला है। तो ये वेवलेंथ आपका हर एक पार्टिकल के लिए होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कोई भी पार्टिकल। ओके, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ओके, तो पी आपका है मोमेंटम। ओके, पी आपका मोमेंटम है और एम आपका मास ऑफ द पार्टिकल है और वी आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है। ओके, पी आपका मोमेंटम है यहाँ पे। ओके, और एच तो आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी आप आइए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका है E इक्वल्स टू एच न्यू, फाई इक्वल्स टू ए न्यू नॉट। ये सब हमने पहले पढ़ लिया था, तो अभी हम बस रिवाइज करेंगे ये सब। ओके, तो केम एक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट, ई इक्वल्स टू फाइव प्लस केम एक्स और लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, जो हमने इसमें अभी अभी पढ़ा था। ओके, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप एग्ज़ाम में भी देख पाएंगे और इसको करने के बाद आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ये दो सॉल्व करने के बाद। ओके, जो जो हमने पढ़ा था वो सब। ओके, तो वर्क फंक्शन ऑफ सीरियम मेटल इज 2.14 और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपका है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो वर्क फंक्शन आपका 5 है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से सॉल्व करना है और मैं बस आपको सॉल्व करने का अप्रोच समझा के दूंगा। ओके, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। ओके, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा आपका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ओके, तो ई आपका क्या होगा, एच न्यू है ई, तो एच आपका 6.63 × 10⁻−34 होगा और टाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ज होगा। ओके, तो इसको आपको फाइंड करना है पहले और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पहले क्वेश्चन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहला क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या था, E-5 था, तो इसको, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये आपका जूल में है। ओके, ये आपका जूल में है। ओके, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, -34 टाइम्स 6 × 10⁻14 आपको डिवाइड करना होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जैसे कि ऊपर में हमने किया था। ओके, 10⁻−19 जूल के, तो ये अभी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और इसको फाइंड करने के बाद आपको बस सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका एग्जैक्टली सेम होगा आपका इस फॉर्मूला के साथ, तो आपको वी नॉट फाइंड करना है। ओके, तो आपका केमेक्स निकालने के बाद क्या करना होगा, केमेक्स बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है और आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। ओके, तो अभी आप देखिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो आपका वी फाइंड करना है। ओके, तो केमेक्स आपका ½ mv² होता है और आपको वी फाइंड करना है, तो वी आपका क्या होगा, 2m केमेक्स का रूट होगा। ओके, और एम आपका
है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको यहाँ पे पुट करके बस रूट निकालना है। ओके, और अभी आप आइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed of इतना and a ball of mass 150 ग्राम traveling at 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है? h/mv है। ओके, तो आपके पहले क्वेश्चन में h तो आपका कांस्टेंट ही होगा। ओके, और m आपका इस केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आपका ये 9.1 इंटू 10⁻³ होगा किलोग्राम, टाइम्स आपका v होगा 5.4 इंटू 10⁻⁶। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका वेवलेंथ मिल जाएगा मीटर में। ओके, ऑप्शन बी। अभी आपका बी में मास कितना है? 150 ग्राम, तो इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा पहले 0.515, और आपका वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये भी आसानी से निकाल सकते हो h/mv करके 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ से नीचे 0.15 टाइम्स आपका 30 होगा। ओके, तो ये भी आपका मीटर में आ जाएगा वैल्यू। ओके, ओके, तो ये आपके कुछ बोर्ड्स के एग्जाम टिप्स है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशंस पे फोकस करना है, उसके बाद ग्राफ्स को याद रखने हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, और यूनिट्स को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ओके, तो इस चैप्टर के फ्री नोट्स और अपडेट्स के लिए इनोवेस लर्निंग के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रख दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।